देश के कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो कई राज्यों में यह काम अभी भी चल रहा है। कई राज्यों में इसको लेकर जमकर विवाद भी देखने को मिला। यही वजह है कि यह विवाद चुनाव आयोग पर कई तरह से सवाल खड़े कर चुका है। चुनाव आयोग के सामने लोगों के लिए अपनी पहचान साबित करने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है और एक चुनौती बन गया है। पहचान साबित करने के लिए लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है, अमृत सेन हो या मोहम्मद शामी, और यहां तक कि अब भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को भी नोटिस दे दिया गया कि अपनी पहचान साबित कीजिए, अपनी नागरिकता साबित कीजिए, अपनी भारतीयता साबित कीजिए। निर्वाचन आयोग ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को नोटिस जारी करके मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत अपनी पहचान साबित करने के लिए आने के लिए कह दिया। इस नोटिस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस प्रक्रिया पर चर्चा तेज हो गई है। रिटायरमेंट के बाद से एडमिरल अरुण प्रकाश गोवा में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि SIR के फॉर्म जरूरी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। वहीं निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कि साल 2002 में अपडेट हुए अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है, इसलिए उन्हें अनमैप श्रेणी में रखा गया है। दक्षिण गोवा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि ऐसे कई मामलों में यही स्थिति सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि एडमिरल प्रकाश का मामला भी अनमैप कैटेगरी का है। उन्होंने यह भी कहा कि सोमवार को उनके फॉर्म की जांच की जाएगी और संबंधित अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि जब एक एडमिरल प्रकाश का पेंशन भुगतान आदेश PPO और जीवन प्रमाण पत्र पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है तो SIR टीम को और कौन से दस्तावेज चाहिए। राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा कि एडमिरल अरुण प्रकाश हाजिर हो। भारतीय नौसेना के प्रमुख रहे एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग ने SIR के तहत नोटिस जारी किया है। उन्हें अपनी पत्नी के साथ स्थानीय अधिकारियों के सामने हाजिर होकर साबित करना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं। सन 1968 में से पणजी गोवा में रह रहे एडमिरल अरुण प्रकाश ने सन 1971 में बांग्लादेश युद्ध से लेकर करगिल युद्ध तक में भूमिका निभाई थी। अपने करियर की शुरुआत में INS विक्रांत पर तैनात रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। बावजूद इसके चुनाव आयोग कहता है कि अपनी पहचान साबित कीजिए, आप भारतीय हैं या नहीं हैं इसको साबित कीजिए, और नहीं कर पाए तो हम आपको डिटेंशन सेंटर में भेजने के काबिल बना देंगे। यह स्थिति है चुनाव आयोग की। एक पूर्व एडमिरल अगर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? चुनाव आयोग का काम मतदाता की पहचान करके उसे मतदान पहचान पत्र देना है या फिर नागरिकता साबित करवाना है? चुनाव आयोग का काम क्या है? आप कर क्या रहे हैं? आप एक पूर्व एडमिरल से पूछ रहे हैं कि आप भारतीय हैं या नहीं है। अगर वो भारतीय नहीं है तो बताइए फिर नौसेना में उनके सेवा किस तरह से देश ने ली? एडमिरल की पोस्ट तक वो कैसे पहुंच गए? उन्होंने किस तरह से करगिल युद्ध से लेकर बांग्लादेश की लड़ाई तक हर जगह अपनी पहचान छोड़ी? उन्हें किस आधार पर सरकार ने तमाम मेडल दे दिए? उनका जीवन प्रमाण पत्र, उनकी पेंशन, सब तो सरकार के पास है। और फिर आप कह रहे हैं कि आप भारतीय हैं या नहीं हैं यह साबित कीजिए। यह किस तरह की नौकरशाही है और यह किस तरह की जवाबदेही और किस तरह के सरकारी आदेश है? जब एक एडमिरल अपनी नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे पे जा रहा है, उसे मुश्किल हो रही है चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता साबित करना, तो फिर एक आम नागरिक का क्या होगा? एक आम ऐसा नागरिक जिसको तो पता ही नहीं है कि दस्तावेज क्या होते हैं, उसके लिए उसका आधार ही उसकी पहचान है, आप उससे भी कहेंगे कि अपनी पहचान साबित करो। शर्मनाक है। शर्मनाक के साथ चिंतनीय है कि आप इस देश का मखौल क्यों उड़ा रहे हैं, इस देश के मतदाताओं का, इस देश के नागरिकों का मखौल क्यों बना रहे हैं। चुनाव आयोग का काम क्या है? दरअसल यह अपनी सीमाओं के पार जा रहा है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है कि आप तमाशा क्यों बना रहे हैं इस देश का, इस देश के नागरिकों को ही आप अमान्य घोषित करने पर क्यों तुले हुए।